बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या रात को बार बार बाथरूम जाने की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, या आपको पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं हुआ, या ज़ोर लगाकर पेशाब खारिज करना पड़ता है? तो हो सकता है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की अलामात हों। एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाई जाती है। इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहते हैं। प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड या गदूद है जो मर्दाना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। इसका काम मर्दाना जरसूमा की अफजाइश में मदद देना है। ये रेक्टम से आगे और मसाने के नीचे होता है। आज की वीडियो में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की सूरत में चंद टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करने से आपकी तकलीफ में बहुत कमी आएगी, और बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जो अक्सर ऐसे मरीजों पर भी बहुत अच्छा वर्क करती हैं जिनको सर्जरी की एडवाइस की गई हो। तो इन मालूमात के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि पहले बताया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड मसाने के नीचे वाक़ होता है। नॉर्मल हालात में इसका साइज़ एक अखरोट के बराबर होता है। पेशाब की नाली यानी यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से गुजरती है। जब यह ग्लैंड बढ़ता है तो इसका दबाव यूरेथ्रा पर पड़ता है, जिससे वो प्रेस होती है, और इस वजह से पेशाब के मसाइल पैदा होते हैं। पेशाब बार बार आने लगता है या रुक रुक कर आता है। किसी को पेशाब शुरू करने में दिक्कत होती है, थोड़ा इंतज़ार करने के बाद ही यूरिन पास होता है, और किसी मरीज़ को पेशाब खारिज करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर ही यूरिन डिस्चार्ज होता है, और कभी कभी पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है। शुरू शुरू में ज़्यादातर लोग इन अलामात को बुढ़ापे के साथ जोड़ते हैं कि उम्र बढ़ने की वजह से मसाने की कारकर्दगी स्लो हो गई है, और वो इन अलामात को सीरियस नहीं लेते, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभार आगे चलकर ये प्रोस्टेट कैंसर भी बन जाता है। और अगर पेशाब बंद होता हो, बहुत मुश्किल से आता हो, और इसका इलाज ना किया जाए तो इसका असर गुर्दों पर भी हो सकता है। गुर्दों में इन्फेक्शन और सोजिश पैदा हो जाती है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। जब भी आप में इस तरह की अलामात पैदा हों, आप फ़ौरन अपने चंद टेस्ट करवाएं। इसके लिए अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये तीनों किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट के साइज़ और वज़न का पता चलता है, जिससे बीमारी की शिद्दत जानी जाती है। यूरिन डीआर टेस्ट किसी भी किस्म की इन्फेक्शन के मुतालिक बताता है कि अगर इन्फेक्शन की वजह से प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा है तो पहले इन्फेक्शन का इलाज किया जाए। और ब्लड टेस्ट PSH से इस चीज़ का पता चलता है कि आपका बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील तो नहीं हो रहा। ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और एनलार्ज प्रोस्टेट के हर मरीज़ को लाजमी ये टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार एनलार्ज प्रोस्टेट के केसेस आगे चलकर प्रोस्टेट कैंसर में बदल जाते हैं। चंद टिप्स और टेक्निक्स पर अमल करने से और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलने से आप अपनी तकलीफ में बहुत ज़्यादा कमी ला सकते हैं, और मुस्तकिल तौर पर इन्हें अपनाने से आपके प्रोस्टेट का साइज़ नॉर्मल भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहली टिप ये है कि रात सोने से 3 घंटे पहले पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें, और सोने से पहले पेशाब करके सोएं। इस तरह आपको रात में ज़्यादा बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। दिन में आप जितना चाहे पानी पी सकते हैं। प्रोस्टेट के बड़े साइज़ को नॉर्मल साइज़ पर लाने की दूसरी बेहतरीन रेमेडी सिट्स बाथ है। इसके लिए अपने बाथ टब को नीम गर्म पानी से आधा भरें। इसमें आधा कप एप्सम साल्ट का डालें। एप्सम साल्ट फार्मेसी से आसानी से मिल जाता है। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और आम खाने वाले नमक से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसे नहाने के पानी में डालने से दर्द में कमी आती है। कंधों, गर्दन, कमर के दर्द को सुकून मिलता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम सोजिश और इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद देता है। एक टब में आप नीम गर्म पानी डालें और दूसरे टब को ठंडे पानी से आधा भरें। पहले गर्म पानी वाले टब में 3 मिनट के लिए बैठें। इसके बाद ठंडे पानी में 1 मिनट के लिए बैठें। इस प्रोसेस को 3 बार दोहराएं, और आखिरी बार ठंडे पानी में बैठकर इस प्रोसेस को ख़त्म करें। इस थेरेपी में गर्म पानी में बैठने से आपके पेल्विक के मसल्स रिलैक्स होंगे, उन्हें दर्द से सुकून मिलेगा, जबकि ठंडे पानी में बैठने से प्रोस्टेट की स्वेलिंग और दर्द में कमी होगी। इस थेरेपी के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए हैं, और प्रोस्टेट का साइज़ कम होता देखा गया है। हफ्ते में 2 बार इस प्रोसीजर को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल रखें। अपनी खुराक में से चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, निकोटीन यानी सिगरेट नोशी को बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये सब चीज़ें पेशाब की हाजत को बढ़ाती हैं। आर्टिफिशियल मीठे मसलन बाज़ारी जूसेस, चॉकलेट्स, केक वगैरह बहुत कम कर दें। तमाम किस्म के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके लिए बिल्कुल मना हैं। रेड मीट यानी मटन और बीफ भी आपके लिए मुफीद नहीं, इसका इस्तेमाल भी आपको कम करना होगा। ऐसी खुराक खाएं जिसमें चिकनाई कम हो। स्पाइसी और ऑयली खाने बहुत कम खाएं। अपने खानों में ताज़ा फल और सब्जियां शामिल करें। टमाटर में एक मादा लाइकोपीन पाया जाता है। लाइकोपीन हमारे DNA को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, यानी जब जिस्म में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यानी फ्री रेडिकल्स मौजूद हों और उन्हें ख़त्म करने के लिए
مناسب اینٹی آکسیڈنٹ جسم میں نہ ہوں تو اس کنڈیشن میں کینسر بننے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لائکوپین اس آکسیڈیٹیو ڈیمیج سے بچاتا ہے اور پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اپنی روزانہ کی خوراک میں کم از کم 2 ٹماٹر شامل کرنے سے آپ کو وہ اینٹی آکسیڈنٹ ملیں گے جو نہ صرف کینسر سے بچانے میں مدد دیں گے بلکہ اس سے پیشاب بار بار آنے میں بھی کمی آئے گی۔ اس کے لیے آپ ٹماٹر پکے ہوئے یا گریل کیے ہوئے یا سوپ کی شکل میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سٹرس فروٹس مثلا لیموں، اورنج، گریپ فروٹس وغیرہ میں وٹامن سی بہت بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی بھی پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس کا روزانہ استعمال بھی پروسٹیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بڑے ہوئے پروسٹیٹ کی سمٹمز کو کم کرتا ہے۔ ٹیبلٹس کی شکل میں وٹامن سی لینے کی بجائے ایسے پھلوں اور سبزیوں کو چنیں جن میں وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے، جیسے لیموں، اورنج، اسٹرابیریز، بلو بیریز، بروکلی، ٹماٹر وغیرہ۔ ان میں بہت زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے۔ آپ روزانہ 1 گلاس پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر بھی وٹامن سی کی کافی زیادہ انٹیک لے سکتے ہیں۔ اگلی قدرتی چیز جو آپ کے بڑے ہوئے پروسٹیٹ کو کم کرنے میں مدد دے گی وہ ہے ایپل سائڈر وینیگر یعنی سیب کا سرکہ۔ اس میں اسٹرنجنٹ یعنی سکیڑنے کی خصوصیات ہوتی ہیں جو بڑے ہوئے پروسٹیٹ کو شرنک کرنے میں مدد دیتی ہیں اور پروسٹیٹ میں انفیکشن ہونے سے بچاتی ہیں، جس سے UTI یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے 1 چمچ ایپل سائڈر وینیگر اور 1 چمچ شہد کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر روزانہ 2 بار پینا بہت مفید ہوتا ہے۔ آپ اسے بھی اپنی روٹین میں ضرور شامل رکھیں۔ ان سب کے علاوہ ہلدی بھی اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتی ہے اور پروسٹیٹ میں کینسر کے سیلز بننے سے روک سکتی ہے۔ بڑے ہوئے پروسٹیٹ کا واحد علاج سرجری ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اکثر آپریٹ کے بعد پروسٹیٹ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سے وہی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک میڈیسنز مستقل طور پر بڑے ہوئے پروسٹیٹ کو نارمل کر سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کے بڑے ہوئے پروسٹیٹ کو شرنک کر کے واپس پہلے والی حالت میں لا سکتی ہے۔ بڑے ہوئے پروسٹیٹ کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ استعمال کی جانے والی یہ ہومیوپیتھک میڈیسن سیبل سیرولیٹا ہے۔ اگر آپ کو ٹیسٹ میں پروسٹیٹ بڑھنے کا پتہ چل گیا ہے تو آپ فوراً اس میڈیسن کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ میڈیسن پروسٹیٹ بڑھنے کی تقریباً تمام علامات ختم کر دیتی ہے، پروسٹیٹ کے بڑے سائز کو کم کرتی ہے اور سرجری کو ٹال دیتی ہے۔ رات کو بار بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھنا پڑے یا پیشاب از خود نکل جائے یا کرنے میں دقت ہو یا کرتے وقت درد ہو یا پیشاب رک جائے تو سیبل سیرولیٹا 30 کے 5 ڈراپس آدھے کپ پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار پینے سے یہ تمام علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس میڈیسن کو کچھ عرصہ لگاتار استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کچھ عرصہ استعمال کے بعد آپ کو وہی علامات واپس آتی لگیں اور تکلیف پھر سے واپس آنے لگے تو سیبل سیرولیٹا 1 mg کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ڈال کر ہر 1 ہفتے کے بعد 2 خوراکیں صبح اور شام کو پی لیا کریں۔ اس سے آپ کی پروسٹیٹ کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن شروع میں آپ 30 پوٹینسی سے علاج شروع کریں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز مریض کی انفرادی علامات پر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اس میڈیسن سے افاقہ نہ ہو یا کچھ عرصے کے بعد تکلیف پھر بڑھ جائے تو آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مل کر اپنی مکمل علامات کے مطابق میڈیسن لیں، آپ کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔